हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेबिट नोट। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो अकाउंटेंसी को स्टडी करते हैं और अदर पीपल्स जो डेबिट नोट के बारे में जानना चाहते हैं। किसी भी अकाउंटेंसी में किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, परचेज़ को अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो परचेज़ इनवॉइस का होना ज़रूरी है। सेल्स को अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सेल्स इनवॉइस का होना ज़रूरी है। या अदर एक्सपेंडिचर्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनके रिलेटेड इनवॉइस या अदर सोर्स डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इसी मैनर्स में अगर हम आफ्टर सेल और परचेज डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट्स डेबिट करना चाहते हैं तो हमारे पास रिलेटेड डेबिट नोट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सके डेबिट की। तो इसको एक एग्जांपल्स के तरीके से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ABC कंपनी ने XYZ कंपनी से परचेज़ किया 1 लाख के गुड। तो अब जब गुड्स परचेज़ करने के बाद जिस कंपनी ने परचेज़ किया है उसको ये पता चलता है कि गुड्स जो है मेरे अप टू द मार्क्स नहीं है। जो क्राइटेरिया या जिस फीचर्स के जो क्राइटेरिया या उसने जो फीचर्स बताए थे कि गुड्स के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए या गुड्स इस तरीके से होने चाहिए, वो गुड्स उस तरीके से उसमें से कुछ गुड्स पार्टली गुड्स उस फॉर्म में नहीं आए, या किसी वजह से डेटर को क्रेडिटर का माल्स वापस करना पड़ता है। हो सकता है पूरा वापस करना पड़े उस कंडीशन में, और हो सकता है पार्टली वापस करना पड़े। तो इस केस के अंदर वो परचेज जो है रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने के साथ एक डेबिट नोट भी बनाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के अंदर जैसे बोला था कि 1 लाख की परचेज़ की थी तो 1 लाख बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अब 1 लाख की परचेज़ रिकॉर्ड कर दी और साइमल्टेनियसली आपका 1 लाख रुपए से क्रेडिटर भी बुक्स के अंदर स्टैंड कर जाता है, खड़ा हो जाता है। अब उस 1 लाख में से आपको पता चलता है कि मेरे 25,000 के गुड्स हैं, वो अब नॉट अप टू द मार्क, नॉट अप टू योर रिक्वायरमेंट। तो अब आप डेबिट नोट उसे अगर आप उसे रिटर्न करते हो 25,000 रुपये के गुड्स, तो आप प्रॉपर एक डेबिट नोट बनाएंगे और डेबिट नोट बना के उस गुड्स को प्रॉपर तरीके से रिटर्न कर देंगे। उस डेबिट नोट के बेस पर वो ट्रांजेक्शन्स, आपकी डेबिट ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग बुक के अंदर उतर जाएगी, मतलब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं लास्ट में कि डेबिट नोट के फीचर्स क्या होते हैं। डेबिट नोट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। डेबिट नोट आपको ऑथराइज करता है कि बुक्स के अंदर आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दें। डेबिट नोट के अंदर रीजंस प्रॉपरली, डेबिट नोट्स में जो पार्टी डेबिट नोट इशू करती है उसका नाम होना चाहिए, जिसके फेवर में इशू किया हुआ है या जिसके लिए इशू किया हुआ है उसका नाम होना चाहिए, किस अमाउंट से इशू किया हुआ है वो एंटर होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उसके अंदर जो रीज़न्स जो है, जिस रीज़न के लिए आप वो डेबिट एंट्री कर रहे हैं वो होनी चाहिए। और लास्ट में उसके ये प्रॉपर ऑथराइज होना चाहिए, मतलब ऑथराइज सिग्नेटरी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये आज हमने डिस्कस किया डेबिट नोट के बारे में। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।